नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंदसौर मंडी भाव में। किसान साथियों, सितंबर का जो आखिरी माह ये चल रहा है, इसमें जो हमारी खरीफ की फसल जो थी वो सब लगभग जो है खरीफ फसल का काम ख़त्म हो चुका है किसान भाइयों। और अगर बचा है तो वो 10 से 15 दिन और मान के चलिए आप, ये ख़त्म हो जाएगा। तो किसान साथियों, अब जो हमारे किसान भाई के जो दिमाग में चल रहा है कि अब वो दूसरी फसल क्या लगाएंगे जिससे कि उन्हें जो अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे आप सभी को कि जो दूसरी फसल रबी की जो फसल है, आप उसमें क्या लगाएं ताकि आपको अधिक से अधिक उस फसल में लाभ मिल सके। किसान साथियों, हमारी जो खरीफ की जो फसल होती है वो इतना पैसा हमको नहीं दे पाती, क्योंकि ज़्यादातर सोयाबीन ही होती है और सोयाबीन हमको इतनी इनकम नहीं दे पाती है जिससे जो है हमारा अच्छे से पूरा साल निकल सके। तो किसान भैया, दूसरी फसल जो है रबी की जो है फसल, वो महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, क्योंकि इस फसल में जो है किसान भाई अच्छी जो है इनकम निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आपके पास जितनी ज़मीन है उसके ऊपर हम ज़रूर बताएंगे कि आपको किस हिसाब से कितनी फसल इस बार लगानी है। तो किसान साथियों, हमारा ये वाला वीडियो जो है आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक किसान भाई जो है हमारे, उन तक ज़रूर ये सूचना पहुंचाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किसान साथियों, अगली जो रबी की जो फसल है उसमें आप क्या लगाएंगे और कितनी मात्रा में आप लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। किसान साथियों, पहले मैं बात करूंगा लहसुन की। तो आप कितनी जो आपकी जगह जो है उसमें आप लहसुन लगाएं। तो किसान साथियों, इस वर्ष अगर मैं बात करूं लहसुन की, तो किसान साथियों, हम मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं पहले, तो किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इस बार जो बारिश जो वर्षा हुई है वो सामान्य के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिली है। तो किसान साथियों, पिछले साल जो है अधिक वर्षा होने के कारण किसान भाइयों, जो रबी की फसल है किसान साथियों, वो अच्छी हुई थी। एक बात और मैं बता दूं किसान भाइयों, ये जो बारिश जो है इसके ऊपर पूरी जो हमारी रबी की जो फसल है वो निर्धारित रहती है, क्योंकि अगर अच्छा पानी अगर गिरता है तो किसान साथियों, हमारी जो दूसरी फसल है रबी की वो अच्छी होती है। तो किसान साथियों, इस बार जो है जो बारिश का जो रहा है किसान भाइयों, वो सामान्य के कम मुकाबले कम देखने को मिली है, जिस कारण की वजह से जो कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी होने के किल्लत होने के कारण किसान साथियों, लहसुन लहसुन जो है, जो रकबा जो होता है लहसुन का जो बुआई का, इस साल बहुत कम देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, लगभग जो ऊटी की लहसुन है, आप सभी को पता होगा, वो तो बो दी गई है हमारे किसान भाई द्वारा। पर उसमें हमको पता चला है किसान साथियों की जो रकबा है लहसुन का इस बार मध्य प्रदेश में वो बहुत कम देखने को मिला है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है किसान साथियों, पानी की वजह से हमारा एरिया की अगर मैं बात करूं, मैं मंदसौर की बात करता हूं किसान साथियों, तो मंदसौर में जितने भी आसपास के गांव हैं उसमें जो पिछले साल जो जितनी लहसुन किसान भाइयों ने बोई थी उसकी लगभग 50% लहसुन इस साल बोई है, मतलब उसकी आधी लहसुन इस बार बोई है। तो रकबा आप मान के चलिए आधा रकबा कम हो चुका है लहसुन का इस बार। तो किसान साथियों, भाव जो है इस साल, जो अगले साल जो भाव होगा इस समय, वो अच्छा देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। बड़ा कारण है क्योंकि पानी की इस साल बहुत किल्लत देखने को मिल रही है। उस कारण की वजह से जो है किसान भाइयों, जो लहसुन की जो खेती है उसमें जो है अधिक पानी की ज़रूरत रहती है। उस कारण की वजह से जो है इस साल जो रकबा जो है लहसुन का कम देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, अगर आपके पास अगर 1 हेक्टर ज़मीन है तो 1 हेक्टर में 4 बीघा होती है हमारे इधर। तो किसान साथियों, 1 हेक्टर में 4 बीघा होती है, तो लगभग आप मान के चलिए 1.5 से, अगर आपके एरिया में अगर अच्छा पानी है किसान भाइयों, तो आप कम से कम 1.5 से 2 बीघा की लहसुन ज़रूर लगाइएगा, ताकि जो है जो इस पिछले साल जो है अच्छा भाव आपको मिल सके। क्योंकि किसान साथियों, हम जो दूसरी फसल लगाते हैं गेहूँ वगैरह, तो किसान साथियों उनमें जो है इतना हमको मार्जिन नहीं मिल पाता है जितना लहसुन के मुकाबले उनमें इतना मार्जिन नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, हमको जो है 1.5 से 2 बीघा की, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो आप 1.5 से 2 बीघा की, अगर पानी अच्छा है तो आप 2 बीघा की या 3 बीघा तक की भी आप लहसुन लगा सकते हैं। मेहनत जरूर लगेगी किसान भाइयों, पर आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा।
तो किसान साथियों, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो आप उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने बताया है, तो 2 बीघा तो आप 4 बीघा लगाइए अगर आपका पानी अच्छा है। तो अगर पानी की अगर किल्लत है, अगर कमी है, तो आप 1 बीघा की तो लगभग आप लहसुन ज़रूर लगाइएगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है किसान भाइयों। बाकी आपकी इच्छा है किसान साथियों, आप अपनी इच्छा से भी लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी लहसुन की बात, क्योंकि पानी की मध्य प्रदेश में ज़्यादा किल्लत देखने को ज़रूर मिल रही है। और मंदसौर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो पानी बहुत कम है किसान साथियों इस साल। तो उस वजह से जो रकबा है वो आधा हो गया है लहसुन का। तो अब बात करेंगे किसान भाइयों प्याज की। तो जो गर्मी का प्याज आप कितना लगाएं, तो किसान साथियों चले देख लेते हैं जो प्याज की जो फसल है अब जो लगाएंगे हमारे किसान भाई, वो कितनी लगाएं। किसान साथियों, लहसुन में जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी जो है प्याज में ज़रूरत नहीं होती है किसान साथियों। आप सभी को मैं बता दूं, क्योंकि आप जो मिनी स्प्रे और स्प्रिंकल जो फुहारे होते हैं उससे भी प्याज को अच्छा मतलब बना सकते हैं। तो किसान साथियों, पानी की जो कमी अगर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है किसान साथियों, तो जो आप प्याज भी लगा सकते हैं इस बार 1 से 1.5 बीघे का या 1 बीघे का, तो आप प्याज ज़रूर लगाइएगा। और उसे हमको रोक के रखना है इस वक्त तक। किसान साथियों, इस वक्त तक अगर आप प्याज रोक सकते हैं तो तो ही आप प्याज लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। क्योंकि जो गर्मी में जो भाव है वो वही देखने को मिलेगा, 4 से 5 या 8 रुपये तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर किसान साथियों, अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो उसको रोकिएगा ज़रूर किसान साथियों। सितंबर तक आप मान के चलिए कि हमें को प्याज रोकना है, तो सितंबर तक अगर प्याज रोकते हैं तो आपको अच्छा भाव ज़रूर मिलेगा। तो किसान साथियों, आप जो है आपके ऊपर किसान भाइयों, आपके ऊपर अगर पानी की अगर कमी है तो आप लहसुन कम लगाकर प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगाइएगा। और अगर पानी अच्छा है तो आप प्याज के मुकाबले लहसुन ज़्यादा लगाइएगा। तो किसान साथियों, अगर आप प्याज लगा भी रहे हैं, अगर प्याज लगा भी रहे हैं तो उसको रोकने की व्यवस्था ज़रूर कर लें। क्योंकि मार्च और अप्रैल में ज़्यादा आपको आवकों की वजह से जो भाव है वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो प्याज को हम रोकने के लिए किसान साथियों, आप जो भंडारण की व्यवस्था है वो ज़रूर रख लें, तो ही आप प्याज लगाइएगा। वरना प्याज लगाने से कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 या 8 रुपये तक ज़्यादातर भाव देखने को आपको मिलेगा किसान साथियों, नया नया प्याज जब आप बेचोगे मंडियों में। तो किसान साथियों, ये थी प्याज की बात। अब बात करेंगे किसान भाइयों बाकी जो जिनसे हमारी फसलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो आपको कितनी क्या लगानी है किसान भाइयों। ये थी लहसुन और प्याज की बात किसान भाइयों। प्याज और लहसुन में मेहनत ज़्यादा लगती है, तो किसान साथियों अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो वो आप जो है दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या फसल आप और लगा सकते हैं। बात करेंगे किसान भाइयों पहले गेहूं की। तो किसान भाइयों जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और किसान भाइयों पानी की जो है वो तीन पानी में गेहूं हो जाता है हमारे इधर लगभग। तो किसान साथियों 3 पानी में गेहूं हो जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में और एरिया में पानी की बहुत भारी कमी देखने को अगर मिलती है तो आप गेहूं लगा सकते हैं प्याज और लहसुन के मुकाबले। क्योंकि प्याज और लहसुन अगर आप बो भी देंगे, बो भी दोगे तो उसमें अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा। और जिस कारण की वजह से जो अच्छा जो माल है वो आपको वो खेत से नहीं निकल पाएगा। तो उस अगर ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों की हमने बोल दिया है तो लहसुन ही बोएंगे और इतनी बोएंगे, पानी नहीं है तो भी बोएंगे, तो ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमको पैदावार निकालनी है, अच्छी पैदावार निकालनी है अपने खेती से और अधिक से अधिक लाभ लेना है। तो किसान साथियों आप गेहूँ की फसल भी लगा सकते हैं, इसमें कम मात्रा में हमको अच्छा काम मिल जाएगा। अब तो हार्वेस्टर वगैरह भी अच्छी चलने लग गई है, तो उसमें कटाई वगैरह भी हमको सस्ती पड़ने लग गई है और चारा वगैरह की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है। तो किसान साथियों आप गेहूं की फसल भी लगा सकते हैं किसान साथियों, अगर आपकी क्षेत्र में पानी की किल्लत है तो किसान भाइयों अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है और अगर पानी भरपूर देखने को मिल रहा है आपके एरिया में, तो आप 1 हेक्टेयर 4 बीघा की ज़मीन में आप 2 से 2.5 बीघा की आप लहसुन लगा दें किसान भाइयों। और 1 बीघा का आप मतलब अगर आपके लिए खाने के लिए गेहूं चाहिए तो आप 1 बीघा का गेहूं लगा दें, बाकी जो जगह बचती है उसमें आप प्याज लगा दें। ताकि जो है प्याज आप अगर प्याज लगा भी रहे हैं तो किसान साथियों रोकने की ज़रूर व्यवस्था करना। क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा भाव हमको नहीं देखने को मिलता है किसान साथियों मार्च अप्रैल में जब हमारी प्याज जब निकलता है बाहर तब, क्योंकि आवकें ज़्यादा आ जाती है उस टाइम पे। और ये इस साल की बात नहीं है, ये पिछले 10 साल की रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें यही बताया गया है किसान साथियों कि जो जब नया प्याज जब आता है गर्मी का तो भाव देखने को नहीं मिलता है। तो सितंबर अक्टूबर में ही भाव आएगा फिर पिछले साल। तो ये इतने टाइम तक आपको
प्याज रोकना पड़ेगा। तो आपकी प्याज की फसल लगा भी रहे हैं किसान साथियों, तो उसको रोकने की ज़रूर व्यवस्था कर लें। तो किसान साथियों, ये थी हमारी जानकारी इस रिपोर्ट में। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया होगा, पर आपको जानकारी अच्छी मिल गई है। तो आप अपने हिसाब से प्याज और लहसुन और गेहूँ वगैरह और अन्य खेती में अगर लगा सकते हैं तो लगाइएगा ज़रूर, थोड़ा-थोड़ा। मतलब अगर आपके पास 3-4 हेक्टेयर ज़मीन है तो थोड़ा-थोड़ा ज़रूर। पर मेरा यही कहना है आप सभी से कि अगर आपके क्षेत्र एरिया में अगर पानी अच्छा है तो इस बार लहसुन ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे एरिया में और हमारे क्षेत्र में और मध्य प्रदेश क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य से जो कम वर्षा इस साल दर्ज की गई है, जिस कारण की वजह से जो रकबा है लहसुन का और प्याज का वो भी कम देखने को मिला है। उस वजह से किसान साथियों, जो सप्लाई है वो इतनी नहीं हो पाएगी पिछले साल अगले साल, और भाव में जोरदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये सूचना पहुँचा देना। क्योंकि हमारे किसान भाई मतलब समस्या में पड़ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अब क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो किसान साथियों, ये वीडियो मैंने थोड़ा सा सोच के, क्योंकि हमारे भी अभी खेत सब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो हम भी वही सोच रहे थे। मैंने सोचा कि एक वीडियो जानकारी सभी किसान भाइयों को दे दी जाए। तो यो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।